हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने जैसे कि आपकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो हम मेथड सीखेंगे वो वी आई एडिटर है। क्योंकि हमें पता है कि जो लिनक्स है वो लिनक्स जो हमारे पास आई है ये विंडोज़ से भी पहले की है। जो हम किस तरह कोई भी अगर हमारे पास कोई फाइल आ जाए, हमने उसके अंदर सिंटैक्स लिखना है या कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है और उसको सेव किस तरह करना है, वो हमारे पास रूल और रेगुलेशन थे जिसको हमने लाजमी देखना था और उसी के ज़रिए ही हम एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते थे। तो बेसिकली जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो आज का ये है कि वी आई एडिटर को हम बेसिकली सीखेंगे, जिससे हम कुछ बेसिकली जो हम कुछ सीखेंगे, कुछ कुछ हम किस तरह रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम एक फ़ाइल को क्रिएट करें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वी आई सबसे यहाँ पे टॉप पे आपने क्या लिखना है, वी आई लिखना है। वी आई आप किसी भी आप फोल्डर का नेम लिख दें या फाइल का नेम लिख दें। तो मैं यहाँ पे एक फाइल सपोज 3 लिखता हूँ एंड देन इंटर करता हूँ। तो इंटर करता हूँ तो अगर तो आपने सिंपल सी बात है, अगर तो आपने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, कोई भी आपने डेटा इंसर्ट करना है, तो आपने सिंपल एक दफ़ा आई क्लिक करना है। आई क्लिक किया तो आपने सब कुछ, अब कुछ भी आपने और कुछ नहीं करना, सिंपल। इसके बाद आपने अब क्या करना है कि आप जो भी टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो मिकी हेयर, तो मैं यहाँ पे मिकी हेयर, तो मैंने ये किया। अब इसी तरह मैं अगर सिंपल अगर मैं या तो अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड करूँगा तो ये आपके पास क्या करेगा कि ये आपको इस तरह की एडिटिंग नहीं करने देगा। तो सिंपल आपने यहाँ पर आपने अगर एडिटिंग करनी है तो सिंपल आप यहाँ पे इंटर इंटर करें और इंटर करके आप कर सकते हैं इंटर जो भी आपने करना है। तो सिंपल आपने अगर अब तक आपने आई इंटर किया और आई करने के बाद आपने जितनी भी स्टेटमेंट थी आपने वो इंटर की। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, अब कोई वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं, सपोज आप डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप अगर टॉप पे देखें तो ई एस सी का आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा। तो आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आप लेके जाएंगे इस पॉइंटर को और एक्स आप बटन को अगर आप दबाते हैं तो ये देख लें ये डिलीट हो रहा है। अब इस टाइम पे इंसर्शन नहीं जबकि डिलीशन हो रही है। इस तरह आप अगर अपवर्ड बी को डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट हो सकता है। तो ये तो सिंपल था। अब मैं दोबारा क्या करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से इंसर्शन करना चाहता हूँ। तो मुझे सिंपल यहाँ पे आई एक दफ़ा इंटर किया और मैं हेलो एच लिखूँगा, तो साथ ई लिखूँगा और ये हेलो लिखने गया। ओके। तो ये आप एक दफ़ा प्रोसीजर देख लीजिए। मैं दोबारा से आपको बताने लगा हूँ कि सबसे पहले आपने वी आई और फाइल का नेम लिखना है। उसके बाद जैसे ही आप इंटर आई करेंगे तो इसका मतलब है इंसर्शन आप करने लगे हैं। आपने जो कुछ भी सिंटैक्स लिखना है वो लिखेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई वर्ड आपने डिलीट, कोई आपने सिंपल आपने वर्ड डिलीट करना है, कोई अल्फ़ाबेट डिलीट करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि एक दफ़ा ई एस ई को प्रेस करेंगे बटन को, जो भी आपके डेस्कटॉप पर या आपके लैपटॉप पर है। एंड देन आपने फिर क्या करना है कि एक्स एक्स को इंटर करते जाना है, जिस भी आप यहाँ पे पॉइंट करेंगे। अब यहाँ से जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, सिंपल आपने ई एस ई फिर आपने जिस पर भी वर्ड पे लेके जाएंगे वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। आप सिंपल एक्स एक्स इंटर करते आएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आई थिंक सो कि इतनी इनफ है। ओके। तो अब क्या करना है कि अब आपने सिंपल इसको सेव करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ई एस ई एक दफ़ा क्लिक करेंगे एंड शिफ्ट एंड कॉलम साइन, तो ये आपके पास हो गया शिफ्ट एंड कॉलम। तो ये आपको याद रखना चाहिए। शिफ्ट एक आपने सिंपल शिफ्ट पे क्लिक करना है और आपको एक 2 डॉट कॉलम नज़र आ रहा होगा, दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे। जब दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपके पास कॉलम आएगा। तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने स्पेस एंड वी एंड क्यू और आगे जो भी आपने फाइल का नेम देना चाह रहे हैं। तो मैं फाइल 3.txt, तो मैं सिंपल इंटर करूंगा। तो इंटर करूंगा तो ये आप अभी मैं ls अगर करता हूं तो यहाँ से ये फाइल 3.txt ये आप देख सकते हैं। अगर आप ये शो करवाना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो वही पुरानी कमांड है, फाइल 3.txt। तो ये आप सिंपल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। अगर आप दोबारा से क्या करना चाहते हैं कि इसी फाइल को दोबारा से आप इंटर करते हैं तो आपके पास इस तरह का मैं कह सकता हूँ कि आपने सिंपल इंटर किया और यहाँ पे आप आई प्रेस करते हैं और आई प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं इंटर एंड देन अगेन आपने कुछ इंटर करके आपने इंसर्शन स्टार्ट करना शुरू कर दी। तो अब आप सिंपल क्या करते हैं कि सिंपल आप यहाँ पे इंसर्शन करते हैं। तो इंसर्शन करने के बाद अब आप विदाउट आप क्या करते हैं कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ई एस ई और शिफ्ट एंड देन करूँ एंड कॉलन एंड देन वी एंड क्यू, जब मैं इंटर करता हूँ
तो सिंपल क्या होगा कि ये बगैर इसको अपडेट किए हुए या बगैर इसको सेव जो हम बात कर सकते हैं, सॉरी, ये इसको अपडेट करके ही शो करेगा। मैं एक दफ़ा इसको क्लियर करता हूँ कि दोबारा शो करवाता हूँ। तो एक दफ़ा हम फाइल यहीं ओपन करते हैं एंड देन फिर हम क्या करते हैं, वी आई सॉरी, यहाँ से मैं इसे vi3.txt को ओपन करता हूँ, क्योंकि ये देखें txt की फ़ाइल थी। अब मैं इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैं चेंजिंग करूँगा तो कैसे करूँगा, मैंने सिंपल यहाँ पे पहले आई प्रेस किया इंसर्शन के लिए और मैं फिर देन इसमें कुछ भी लिखता हूँ, तो ये हुआ। अब सिंपल मैंने ESE पे क्लिक करना है एंड ESE पे क्लिक करके शिफ्ट एंड कॉलन करूँगा एंड W एंड Q, मैंने सिंपल इसको इंटर किया। तो ये अब क्या करेगा, ये अब सिंपल फाइल को क्या कर देगा, सेव कर देगा। मैंने सिंपल इंटर किया, तो अब मैं यहाँ पर देख लें, शो करवाता हूँ, तो जो हमने डेटा अभी इंटर किया वो इस तरह शो हो रहा है। तो ये इज़ अ क्वाइट सिंपल, तो आपको आई थिंक सो के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये तो सिंपल था कि फाइल हमने .3x3 बनाई और इस तरह किया। अगर तो आप कोई भी डेटा लिखते हो और आप उसे क्या करते हैं कि आप उसे सेव नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं आई करूँगा एंड आई करके मैं यहाँ पे देख लें, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह वैल्यू आर की लिखता हूँ एंड देन आर दोबारा से मैं इस तरह करके लिखता हूँ। तो ये आप देखिएगा कि ये अब सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो मैं उसके लिए ये कमांड लिखूँगा। उस कमांड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ESE मोड पे आऊँगा। तो ESE मोड, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केप मोड और इंटरेस्ट मोड ये बेसिकली क्या होते हैं। एक इंसर्शन मोड होता है, एक डिलीशन मोड होता है, इस तरह डिफरेंट। अभी मैं जो हूँ वो मैं जो इंसर्शन मोड से मैं बाहर आ गया हूँ, तो मैंने सिंपल ESE पे क्लिक किया एंड देन सिंपल सी मैंने जो कमांड यूज़ की शिफ्ट और मैंने कॉलन एंड यहाँ पे जो मैं सिंपल क्या यूज़ करूँगा, क्यू एंड एक्सप्लेनेशन मार्क। तो ये आप देख सकते हैं क्यू एंड एक्सप्लेनेशन मार्क, सिंपल मैंने किया और इंटर कर दिया। इससे क्या होगा कि कोई भी फाइल मैं बात कर सकता हूँ कि वो डेटा सेव नहीं करेगी। तो ये आप दोबारा से देख सकते हैं, मैं अगर ये करूं तो ये देख लें, जहाँ मैंने आर किया था वो सेव नहीं हुआ। तो ये सिंपल थी। ओके, तो ये आप अभी देख सकते हैं। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेता हूँ। ओके सो गाइस, तो अब हम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अब मैं कुछ इस न्यू कमांड में करने लगा हूँ, कुछ न्यू मैं टेक्नोलॉजी या कुछ न्यू रूल्स मैं यहाँ पे इसी में ही एडिशनल करूँगा। कि सिंपल आपने क्या करना है कि इसी फाइल को ही आपने ओपन करना है। अब सबसे पहले कि मैं अगर सबसे एंड पे जाना चाहता हूँ, सपोज किसी भी स्टेटमेंट है, तो मैं सबसे एंड पे जाना चाहता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास लाइन है, तो मैं ये सबसे एंड पे जाना चाहता हूँ, या मेरे पास ये हेलो मिकी हेयर है, तो मैं सबसे एंड पे जाना चाहता हूँ। तो सिंपल आपने ESE करना है। तो ESE करने के बाद आप यहाँ पे सपोज आए और ESE करने के बाद सिंपल आपने जो डॉलर साइन, शिफ्ट एंड डॉलर साइन, या शिफ्ट आप वो 4 वाले बटन पे करेंगे तो डॉलर साइन ही क्रिएट होगा। तो आप ये एंड पे जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिंपल पहले ESE किया और शिफ्ट मैंने डॉलर साइन में, कि डॉलर साइन आपने लेके आना है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी लाइन पे, आप किसी भी लाइन पर हैं तो आप एंड पे उसकी जा सकते हैं। इसी तरह आप फर्स्ट पे जाना चाहते हैं, कोई भी आपके पास लाइन है, आप लाइन को देख के या एंड पर या फर्स्ट पर, अगर आपने फर्स्ट पे जाना है, ESE अभी तक प्रेस है, तो आपने सिंपल क्या उस पर यूज़ करना है, क्यू यूज़ करना है। अगर आप क्यू यूज़ करते हैं, सिंपल मैं क्यू, तो सॉरी, तो आपने सॉरी ओ यूज़ करना है। ओ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने ओ यूज़ करना है, क्योंकि ये डिफरेंट कमांड्स मिक्स हो जाती हैं। लेकिन आपने एक दफ़ा दोबारा से, अगर आपने सिंपल, मैं बात करूँ कि क्या चीज़ आपने लगानी है, शिफ्ट और आपने पहले तो ESE आप जब इंटर कर चुकेंगे, तो आपने अगर तो जाना है लास्ट पर, तो आपने सिंपल क्या करना है, डॉलर साइन अगर आप करते हैं तो लास्ट पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप फर्स्ट पे आना चाहते हैं तो सॉरी, तो ये एक मिनट, तो आप अगर इस तरह फर्स्ट पे आना चाहते हैं तो आपने ESC एंड ज़ीरो, तो आप ज़ीरो करेंगे, ये देख लें आप फर्स्ट पे आ गए हैं। तो ये आप फर्स्ट पे आ गए। तो ये आप इस तरह देख सकते हैं कि हम किस तरह हम प्रोसीजर करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने लाइन नीचे जाना है, तो अगर आप यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे सबसे टॉप पे हूँ और मैंने सबसे नीचे जाना है लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैं अगर एरो दबाता हूँ तो ESC के बाय, तो अगर मैं एक एक लाइन नीचे जाना चाहता हूँ तो मुझे सिंपल J इंटर करना पड़ेगा। J, अगर मैं J करता रहता हूँ तो ये तब भी एक लाइन नीचे चला जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये तो सिंपल मैंने बताया था कि हम जो प्रीवियस वर्जन हमारे पास थे, कि हम कोई भी अगर फाइल को क्रिएट करना हो
और जिसमें हम वी आई एडिटर भी हम उसे कहते हैं, हम किस तरह क्रिएट करते हैं और बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है और किस तरह हम इसको इंसर्ट करते हैं, किस तरह डिलीट करते हैं, किस तरह हम एडिटिंग करते हैं, किस तरह एक हमारे पास फाइल है उसमें एडिटिंग किस तरह करते हैं, और ये हमारे पास बेसिकली प्रोसीजर था। ऐड दिया हम सिंपल क्या करेंगे, ई एस सी मैंने इंटर किया एंड कॉलम साइन एंड डब्ल्यू क्यू करूँगा और ये हमारे पास फाइल सेव होगी। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ कि सी ए टी कैट एंड फाइल डॉट फाइल 3.txt, तो मेरे पास जो जितना भी हमारे पास सेव हुआ होगा वो आ जाएगा। तो ये सिंपल मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताने की ये कोशिश की है कि हम किस तरह वी एडिटर में हम वर्क करते हैं, किस तरह फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह डिलीट करते हैं या किस तरह मॉडिफाई करते हैं। बेसिक वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको इससे कोई बेनिफिट मिला होगा एंड अगर आप समझते हैं कि वाकई ये वीडियो बेनिफिट है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स में एंड आई होपफुली दैट यू विल बी अंडरस्टैंड बेस्ट। ओके एंड सो अल्लाह हाफिज़।